बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक बदतमीज़ किस्म का पठान देखा है फेसबुक पे और मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। शायद अनवर उसका नाम है और वो बहुत ही घटिया वीडियोस बनाता है। एक्चुअली मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो पुअर पीपल्स को जो है वो गालियाँ निकाल रहा होता है। कुछ वीडियोस के अंदर वो कहता है कि अगर आप गरीब हैं तो आप मेरे लेवल के नहीं हैं कि मैं आपके साथ बात करूं, तो आप मेरे लेवल में आने के लिए इतने पैसे कमाएं, इतने में जो है वो 15 दिन में जितने पैसे कमाता हूँ उतने पैसे आप पूरे साल में नहीं कमा सकते। इस तरह की वो घटिया बातें करता है और गरीब लोगों को, पुअर पीपल्स को जो है वो इंसल्ट कर रहा होता है। उसके अलावा वो काफ़ी गंदी गालियाँ भी निकालता है गरीब लोगों को, और मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं और एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि इस तरह के बदतमीज़ लोग भी आज की दुनिया में मौजूद हैं। और ये इसलिए मौजूद हैं कि हम लोग इन्हें जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम लोग इन्हें जो है वो लाइक्स दे रहे हैं और व्यूज़ दे रहे हैं। सोचने की बात यह है कि आज़ाद चाय वाला, जिन्हें मैं काफ़ी फॉलो भी करता था, उनका बड़ा मद्दाह हूँ, उनका फ़ैन हूँ, लेकिन उनकी भी एक ईद पे एक वीडियो आई जिसके अंदर उन्होंने पुअर पीपल्स की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की और उन्होंने भी कोई इसी तरह की बदतमीज़ी वाली बातें की जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। गरीब लोग कौन हैं? गरीब लोग हम हैं, मैं गरीब हूँ, आप गरीब हैं। पाकिस्तान के 95% लोग गरीब हैं, 5% लोग अमीर हैं, 5% लोग से भी कम अमीर हैं। यही वो लोग हैं जिस तरह आज़ाद चाय वाला है, ये शायद अनवर है, ये कुछ लोग जो हैं जो मीडिया के अंदर आ चुके हैं, सोशल मीडिया में, और ये इन्होंने पैसा कमाया है। पैसे भी ये फ्रॉड करके कमाते हैं। आज़ाद चाय वाला को मैं उसमें नहीं लाता, ये इज़ ए गुड पर्सन, लेकिन शायद अनवर जैसे लोग जो हैं वो फ्रॉडिये हैं। वो पैसे कैसे कमाते हैं? ये अमेज़ोन की इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को अपने झांसे में लाते हैं और उनके ऊपर अपने कोर्सेज सेल करते हैं। इसी तरह से अमेज़ोन के और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर, जो कि पेड कोर्सेज जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह से वक़ार ज़का है, जिस तरह से वो भी अपने उसकी मेन इनकम के ज़रिए जो है वो कोर्सेज सेल करता है और वो बकवास कर रहा होता है कि मैं इतने पैसे जहाँ से कमा, सब झूठ बकते हैं। और इस वजह से कि और इन्हें हमने सर पे चढ़ा रखा है और हम गरीब लोग जो हैं, हम एवरेज लोग, मिडिल क्लास लोग, ज़्यादातर पाकिस्तान में मिडिल क्लास हैं, पुअर पीपल्स हैं, हम लोगों ने इन लोगों को देख देख के इन लोगों का बैड कंटेंट, और हम लोग इन्हें पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। शायद अनवर की लाइक्स हम लोग देखते हैं, हम उसकी वीडियो को लाइक करते हैं, हम लोग उसकी वीडियो को वॉच टाइम देते हैं। और वाई? और वो हमें गालियाँ निकाल रहा होता है पुअर पीपल के बारे में। एज ए मुस्लिम हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्या शायद अनवर या आज़ाद चाय वाला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा ज़हीन है? क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा ज़हीन है? हरगिज़ भी नहीं। लेकिन उनके पास तो पैसा नहीं था, वो तो बिलियनर नहीं थे। तो फिर क्या क्या बात हुई कि वो बिलियनर नहीं थे और आप बिलियनर बन के? क्या ये आपकी ज़हानत थी? क्या ये आपकी मेहनत थी? हरगिज़ भी नहीं। मेहनत हर शख्स करता है, किसी भी शख्स को गरीब होने का शौक़ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसका रिज़्क लिख दिया जाता है उसका पैदा होने से पहले। कई लोग साल साल मेहनत करते रहते हैं और उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। कुछ को हर फील्ड के अंदर वो हाथ डालता है और नाकामियाँ उसका मुक़द्दर होती हैं। कई लोग पहले हाथ डालते ही उन्हें अल्लाह ताला उरूज दे देता है, उन्हें पैसा दे देता है, उन्हें हर आसाइश दे देता है। तो अगर आपके पास पैसा आ गया है, आसाइशें आ गई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर आप की ज़हानत का कोई कमाल है। डेफिनेटली आप ज़हीन भी होंगे, आप मेहनती भी होंगे, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो आपसे ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा ज़हीन लोग जो हैं वो गरीब भी हैं और गरीब भी रह सकते हैं। ये अल्लाह ताला की तकदीर है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि एक तो आप इस तरह के शायद अनवर जैसे बदतमीज़ लोगों की वीडियोस को बिल्कुल भी ना देखा करें। ये आपका टाइम ज़ाया करते हैं, ये आपको डीमोटिवेट करते हैं। जब हम लोग इनको देखते हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, जब हम इन लोगों की वीडियोस को देखते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि ये झूठ बकते हैं
اور پتہ نہیں کیا کیا فراڈ کر کے انہوں نے پیسے کمائے ہوتے ہیں اس جیسے لوگوں نے، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تم غریب رہ گئے اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم سن رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں پہ لعنت ڈالیں، انہیں آپ ان کی ویڈیوز کو بالکل نہ دیکھا کریں، شیئر نہ کیا کریں، انفالو کریں انہیں، ان سبسکرائب کریں ان لوگوں کو، اور پازیٹیو کانٹینٹ دیکھیں آپ جس میں آپ سیکھیں اور اسکل حاصل کریں اور پھر محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلینئر بنائے گا اگر آپ کی یعنی آپ کی تقدیر میں ہوا، آپ کی محنت آپ نے ضرور کرنی ہے، بیکاز یہ محنت تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح نکلو اور شام کو گھر میں واپس آؤ اور سارا دن تم محنت کرو۔ یہاں پہ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پور پیپل ہی آپ نے رہنا ہے، آل دو کہ پور پیپل کی انسلٹ پہ مجھے اس لیے غصہ آتا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے صحابہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی بہت بلینئر نہیں بنے اور بہت زیادہ امیر نہیں تھے دولت کے اعتبار سے، اور کچھ صحابہ البتہ تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے، جس طرح حضرت عثمان غنی تھے، وہ بہت زیادہ امیر تھے، تو انہوں نے اس اعتبار سے اپنے پیسے کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اسے بہت زیادہ صرف کیا، اور اس کی بھی ڈیفینیٹلی انہیں جزا ملی ہوگی۔ تو امیر ہونا بیک بات نہیں ہے، آپ امیر ہونے کی جستجو ضرور کریں، اٹ از مینڈیٹری۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی مریں تو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ زمین، کچھ نہ کچھ دولت، تاکہ آپ کی اولاد جو ہے در بدر نہ بھٹکے۔ تو اس طرح کی آیات یوزلی ہمارے مولانا حضرات ہمیں نہیں سکھا رہے ہوتے، نہیں بتا رہے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تگ و دو کرنی ہے، امیر ہونے کی جستجو ضرور کرنی ہے، لیکن غریبوں کی انسلٹ نہیں کرنی، کیونکہ ایک حدیث کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ امیر لوگوں سے 5000 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور امیر لوگ 5000 سال بعد جو ہے وہ جنت میں جا سکیں گے۔ اسی طرح سے کئی صحابہ اپنے غریب ہونے کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دولت دے کے تو آزمائش میں نہ ڈال۔ تو اس اعتبار سے مجھے اس کی باتیں بہت بری لگی، اور شاید انور ایک گھٹیا آدمی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہیں جن کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ چونکہ اس نے مجھے بہت زیادہ غصہ دلایا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے میری باتوں کو پازیٹیولی انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔